राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर मिनी व्लॉग। आशा करती हूँ श्री बांके बिहारी जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोगों के साथ एक पौराणिक कथा शेयर करूंगी। आप लोग ध्यान से देखिएगा। पूजा घर में हम लोग जो घंटी इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर एक गरुड़ बना होता है। ऐसा क्यों है? और लड्डू गोपाल जी को नींद से उठाने के टाइम, उनको आचमन करवाते समय, उनकी स्नानाभिषेक करवाते समय, उनको भोग निवेदन के समय, वस्त्र पहनाते समय, आरती उतारने के समय हम लोग हर बार घंटी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? शास्त्र के अनुसार इसका महात्म्य और तात्पर्य क्या है, आज इसको लेकर चलिए दोस्तों हम लोग बातचीत करते हैं। हिंदू शास्त्र और पुराण के अनुसार गरुड़ को वेदों की प्रतिमूर्ति स्वरूप माना जाता है और जहाँ पे भगवान विष्णु का वास होगा, जहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी बसेंगे, वहाँ पे गरुड़ का होना और वेदों का होना ये मस्ट है। तो आज के वर्तमान परिस्थिति में हम लोग जैसे लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं उसमें भगवान का सेवा हम कर तो लेते हैं, परंतु हर दिन बैठ के निष्ठा के साथ वेद कौन पाठ करेगा दोस्तों? अभी हमारे लड्डू गोपाल जी का पसंदीदा पुस्तक है, ग्रंथ है वेद। लड्डू गोपाल जी के सामने बैठकर अगर निष्ठा के साथ कोई वेद अध्ययन करके सुनाए तो उनको बहुत ही तृप्ति महसूस होगी। ये तो मान्य है बात। पर हम लोग गीता तक अध्ययन कर लेते हैं उनके सामने बैठ के। वेद कौन अध्ययन कर पाएगा दोस्तों? शायद कोई बुजुर्ग वेद अध्ययन कर सकते हैं, ऐसे पाठ करके उनको सुना सकते हैं, पर हम लोगों के लिए ये कहाँ मुमकिन है दोस्तों? ये संभव नहीं है। मेरे लिए तो बिल्कुल संभव नहीं है और शायद आप लोगों के लिए भी संभव नहीं है। ये मैं अपने आप से बोल रही हूँ, कुछ माइंड मत करिएगा। इसीलिए हम लोग गरुड़ की मूर्ति बनी हुई जो घंटी है, गरुड़ घंटी जिसको हम लोग बोलते हैं और पूजा घर में जिसका इस्तेमाल होता है, वो घंटी हम लोग बजाते हैं ताकि वेद अध्ययन करने जैसे तृप्ति श्रुति के माध्यम से हमारे लड्डू गोपाल जी को प्राप्त हो और हमारे घर की सारी नकारात्मक जो ऊर्जा है वो दूर भाग जाए। क्योंकि गरुड़ जी वेद की प्रतिमूर्ति स्वरूप है और गरुड़ घंटी से उत्पन्न हुई नाद खाली वेद यानी कि श्रुति के बराबर पुण्य का प्रतिमूर्ति नहीं है, वो ओमकार ध्वनि के बराबर है, ओमकार ध्वनि के तुल्य है। आप लोग समझ सकते हो। तो घंटा या फिर घंटी जो भी आप लोग बोलो, पूजा बेल, वो गरुड़ बना हुआ ही इस्तेमाल करना चाहिए और उसको केवल ही पूजा के समय पे यूज़ होने वाली एक सामग्री और वाद्य यंत्र मत समझिएगा दोस्तों। इसकी अलग ही महात्म्य है दोस्तों। हम लोग घंटी को पूजा भी कर सकते हैं। प्रतिदिन पूजा करने के समय पहले घंटी इस्तेमाल करने के टाइम पे घंटी को पूज लीजिए। ये श्लोक बोल सकते हैं आप लोग, आगमनार्थं तु दीवानम गमनार्थं तु रक्षसम कुरु घंटे वरंग नादं देवस्थान सन्निध्यो। अर्थात घंटी बजाने के साथ साथ देवताओं का आगमन होता है और राक्षस सम जितने भी नकारात्मक ऊर्जा, जितने भी नेगेटिव एनर्जी हमारे मन में और घर में बसते हैं वो दूर हो जाते हैं। आज यहीं तक दोस्तों, राधे राधे।